राजस्थान में ज़्यादातर जो एरिया है, मोर देन 80% वो रेन फेड एग्रीकल्चर में है। तो इसमें रुचि इसलिए हुआ कि लोग जो है पलायन बहुत करते थे। तो अगर हमको उनके पलायन को रोकना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, तो खेती पर काम करना होगा। वर्षा आधारित खेती को हमको उनके लाइवलीहुड के साथ जोड़ करके देखना होगा। तो उसके लिए वर्षा आधारित जो संरचनाएं हैं, जो लोगों के अपने परंपरागत बीज हैं, इन सब का कंजर्वेशन करना होगा। सॉइल का भी करना होगा, वाटर का भी करना होगा, और सीड का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन दोनों करने पड़ेंगे। In this journey, CEW is collaborating with the government of Rajasthan to analyze the feasibility of natural farming in the state and to actually chart out a pathway to scale up natural farming across Rajasthan. भी मैं कहीं वह जिया मतलब जो आप प्राकृतिक खेती करा तो भी की जो मिट्टी है जो सोइल टेस्ट भी करवा तो भी मतलब अपन एकदम नमी की मात्रा मिल सी। और रासायनिक में तो कहीं है मिट्टी में जो जीवाणु है तो वो कि खत्म होता जा रही है। बिकॉज जो आप अनाज है और जो भी चीज़ है सब्जी है वह तैयार करा जी अलग ही दिखसी। जो रासायनिक की सब्जी है वह मतलब दूसरे दिन सड़बो चालू हो जाए। और प्राकृतिक जी अपन नेचुरल तरीका से अपन जी सब्जी तैयार करा वह सब्जी है कि को स्वाद भी अलग है और वह सब्जी खराब को नहीं हुआ। क्या कि अभी पोषण कैंप लगा था आंगनवाड़ियों पे, हम ला के न दलिया बनाई है या दाल बनाई है या दूसरी कोई सब्जी जैसे कि काचरी, रज्जन, भिंडी ये बनाई है। तो वो बना के हमने जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे थे उन बच्चों को हमने खिलाया। तो खिलाने से उनका पोषण में अभी बहुत कुछ सुधार आ गया। जो अति कुपोषित थे वो भी मतलब सामान्य में हो गए। It was not an analysis that CW was doing in isolation. It was an analysis that we co-created with the stakeholders who will get impacted and who are going to drive the impact. I am happy that a government of Rajasthan agriculture department, animal husbandry department and non-government agencies, university, they are on a common platform and they are discussing it. We will have to identify the things that how we can have a collective action, and under this collective action we will have to identify how we can explore the possibility of collaboration, cooperation. जमीन को रसायन मुक्त करने के लिए अब अपने को ये मुहिम चलाने की ज़रूरत है। तो इसमें कोई 100% जो कल्टिवेबल लैंड है उसको अपन नेचुरल फार्मिंग में नहीं डालना चाह रहे, लेकिन किसान अपने खुद के उपयोग के लिए और मार्केट डिमांड के अनुसार अगर वो प्राकृतिक खेती करे, जैविक खेती करे और वो रसायन मुक्त हो, उसको उसकी वैल्यू ज़्यादा मिले। क्योंकि आज उपभोक्ता भी कॉन्शियस हो गया, उसको अगर रसायन मुक्त की गारंटी से कोई प्रोडक्ट देते हैं तो वो 10 रुपये किलो की चीज़ को 30 रुपये किलो भी खरीद सकता है। What we have observed is that extent of benefit, the level of risk and level of feasibility is different for different parts of Rajasthan, and therefore what we are proposing is a phased targeted approach to scale natural farming. The farmer should bring the land gradually. That reduces the risk. Farmer learns and implements the learnings as the farmer goes ahead. शुरुआत में की तो मैंने पूरा ज्ञान नहीं था, बस जैविक खेती करनी है, देसी गाय गूंद से करनी है। वो जीवामृत जानते थे वो तो बना लिया, और उसकी बीमारी ऐसी उसका क्या करना है वो मालूम नहीं था। तो इसलिए 2 साल के लिए नुकसान रहा। फिर सुभाष जी पालेकर की ट्रेनिंग लेने के बाद उसने बताया 10 बंडी बनानी है, नीमास्त्र बनाना है, ब्रह्मास्त्र बनाना है, पूरा ज्ञान मिल गया तो हम सक्षम हो गए। There was this 8-month study based on which we proposed a roadmap for scaling natural farming in Rajasthan. The government has adopted it. Already in the budget, a program or organic mission has been included, 600 crore for 3 years, reaching out 400,000 farmers. I think that's a milestone worth celebrating. But now the challenge is to realize it, to make it happen. So we come in to build narrative around that transformation that leaders are trying to do. We come in to build coalition and support system to help leaders continue leading that transformation.
मैं यही बोलूंगा कि जैविक खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। अच्छा। उसमें एक बार भले ही अपने को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन जो रिजल्ट आते हैं ना सामने भविष्य में, वो अच्छे आते हैं। हमारा यही मिशन है कि अपन केमिकल फ्री खेती करें। यदि केमिकल की करेंगे अपन 2 रुपए के लालच में आके, तो मार्केट में जाएगी, उसको लोग खाएंगे और फिर वो घूम के अपने पास ही वापस आएगा सब, तो हेल्थ तो डाउन होती है ना सर। यदि थोड़ा बहुत लालच कर ले 2 रुपए के, 2 रुपए कहीं ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन क्या है, कोई चीज़ की क्वालिटी होती है वो चलती है हमेशा।